आज हम घूर्णन गति के दो थ्योरम को प्रूफ करेंगे, जो दो थ्योरम हम बहुत बार उपयोग कर भी चुके हैं। हालांकि वो दोनों थ्योरम क्या होता है उसको भली भांति आप लोग जानते हैं, पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम था और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था। तो आज हम सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है और उसका प्रूफ बता देते हैं। चूँकि ये प्रूफ 11th के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो लिखेगा समांतर अक्षों के प्रमेय या लंब अक्षों के प्रमेय को लिखें तथा सत्यापित करें। तो इसको लिख करके प्रूफ करना होता है। तो आज हम इसको इन डिटेल से देखते हैं कि ये होता क्या है और इसका प्रूफ कैसे होगा, प्रमाणित हम लोग कैसे करेंगे। लिखते हैं समांतर अक्षों का प्रमेय, पहले हम लंब अक्षों का प्रमेय देख लेते हैं, उसके बाद हम समानांतर अक्षों का प्रमेय देखेंगे। लंब अक्षों का प्रमेय इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंब अक्षों का प्रमेय। ये लंब अक्षों का प्रमेय क्या होता है इस बात को आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के तल में दो एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के कटिंग पॉइंट से, अच्छा इस वस्तु के तल में ही ये दोनों लंब अक्ष है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस वस्तु से लंबवत एक तीसरा एक्सिस जो जेड एक्सिस है, ये इस तरीके से। तो मान लेते हैं ये एक तीसरा एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना। ये है क्या कि किसी वस्तु के तल में दो अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण पता हो, तो इससे पास करने वाला जो तीसरा लंबवत अक्ष है, इस लंबवत अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण कितना होगा। तो इस लंबवत अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण होता है उस दोनों वस्तु के तल में दोनों अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण के योग के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं ये एक कोई पॉइंट P है जिस पे कि स्मॉल m मास का एक वस्तु है जो एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर, हम मान लेते हैं स्मॉल y के दूरी पे है। अच्छा y एक्सिस से ये कितने दूरी पर है, ये स्मॉल x के दूरी पर है। कितने दूरी पर है, तो स्मॉल x के दूरी पर है। अगर हम देखना चाहें कि ये z एक्सिस से कितने दूरी पर है, तो ये दूरी हम r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r। ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं, अच्छा ये z एक्सिस जो लंबवत है इसको थोड़ा सा आरा तिरछा कर देते हैं, नहीं तो लगेगा एक ही लाइन के बैक खींचा गया है। ये z एक्सिस, तो ये z एक्सिस लंबवत होता है एक्चुअल में इससे, लेकिन उसको हम तिरछा दिखाया है चूँकि दो विमीय वस्तु में त्रिविमीय डायग्राम खींचना संभव नहीं है। तो एक्स एक्सिस और ये इसके जिस दिशा में जा रहा है z एक्सिस इसी दिशा में होता, और इस z एक्सिस से ये पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी, तो r। तो हम देखना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस ये कितना होगा। तो हमको पता है किसी भी एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वस्तु के दरम्यान, यानी यहाँ सिर्फ एक कण के दरम्यान और इस अक्ष से कण के बीच की दूरी, इस z अक्ष से इस कण के बीच की दूरी कितनी दिख रही होगी, r, तो mr²। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इस पूरे बॉडी का निकाल रहे हैं, तो हम तो केवल अभी एक कण का मास लिए, ऐसा ढेर सारा कण होगा। तो समेशन ऑफ m जैसे ही हम करेंगे तो समेशन ऑफ m का मतलब ये टोटल मास कैपिटल M। बहुत कर दे क्या, एक सेकेंड। चलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाह रहे थे,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस क्या था, तो वस्तु के तल में जो दो अक्ष था इससे लंबवत पास होने वाला ये तीसरा एक्सिस था। ये आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, चूँकि ये आर जो है हाइपोटेनस का काम करेगा, ये एक्स है तो निश्चित रूप से ये भी एक्स होगा और ये वाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोमेंट, अच्छा चूँकि ये एक कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल बॉडी का निकालना था, तो एक एक कण के मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल बॉडी का मास आ जाएगा। टोटल बॉडी का मास हमने कैपिटल एम माना है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू एम, ये समेशन ऑफ एम क्यों किए, एम सिर्फ एक कण का मास था, ऐसे सारे कण के मास को जोड़ेंगे तो टोटल बॉडी का मास हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एम को हम लिखेंगे कैपिटल एम और आर स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू देखेंगे तो एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। ये जो एम एक्स स्क्वायर है, एम एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स एक्सिस से दूरी, ये वाई एक्सिस से दूरी था, तो ये एम एक्स स्क्वायर, तो किसी भी एक्सिस से जो दूरी होता, दूरी और बॉडी के मास का जो स्क्वायर होता, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस होगा। और ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस था ये वाई था, तो एम वाई स्क्वायर को हम आई एक्स लिखेंगे। ये आई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई जेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो ये लंब अक्षों का प्रमेय था। इस अक्षों के प्रमेय का उपयोग हम बहुत पहले भी कई बार कर चुके हैं। अब हम समानांतर अक्षों के प्रमेय को भी देखते हैं कि समानांतर अक्षों का प्रमेय क्या है। तो समानांतर अक्षों का प्रमेय, समांतर अक्षों के का प्रमेय, जिसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों का प्रमेय। समांतर अक्षों का प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, तो ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है और इस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली ये एक अक्ष है। इस अक्ष के परितः अगर जड़त्व घूर्ण हमको पता हो तो इसके समानांतर किसी दूसरे अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण निकाला जा सकता। तो ये वस्तु कोई जोड़े नहीं, कोई गोलाकार हो, किसी भी रैंडम शेप एंड साइज का हो सकता। जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार का भी एक वस्तु होता। मान लीजिए इस के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण हमको पहले से पता था और इसके समानांतर अक्ष, ये समानांतर अक्ष का नाम एक्स एक्स डैश कर देते हैं। इस अक्ष के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। ये एक वस्तु है, जिस पूरी वस्तु है, वस्तु पर एक कण है जिसका मास जो है स्मॉल एम है और इस अक्ष और इस अक्ष के बीच की जो दूरी है ये डी, ये क्या है, डी। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो हम इस कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व घूर्ण किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर निकालना हो तो वस्तु के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष और वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या माना है, डी। तो इससे अगर टोटल दूरी देखना चाहें,
तो यहाँ से यहाँ तक d और ये कितना हो जाएगा x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश एक्सिस अगर हम देखना चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना अबाउट x डैश एक्सिस, तो कण के दरम्यान तथा कण और वस्तु के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, तो d प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा d प्लस एक्स इस पूरे का स्क्वायर। तो ये एक वस्तु का द्रव्यमान m है, सॉरी वस्तु के एक कण का द्रव्यमान m है, तो एक केवल कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। लेकिन ऐसा ढेर सारा कण होगा तो फिर से सारे कण का मास का सम करेंगे तो टोटल मास ऑफ द बॉडी आएगा। तो हमको भी यहाँ समेशन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। चूँकि एक कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से काम चलने वाला नहीं है, तो समेशन ऑफ एम, अच्छा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ोगे तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2mxd। तो देखो ये समेशन ऑफ m को हम क्या कहते हैं, समेशन ऑफ m को हम कैपिटल M कहते हैं। ये कितना हो जाएगा कैपिटल M डी स्क्वायर प्लस ये समेशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चूँकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्सिस पास कर रहा है, इससे जो दूरी है ये x है, तो एम एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी। अच्छा ये क्या होगा, चूँकि समेशन ऑफ m इंटू एक्स डी ये अप्रॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये लगभग इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, चूँकि ये x डिस्टेंस छोटा होगा और एक कण का मास भी छोटा होगा, तो दो छोटे संख्या का जो गुणनफल है ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिससे एक बड़े संख्या से गुना भी करने पर यानी d से गुना करने पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि समेशन ऑफ m इंटू एक्स, m एक कण का मास और एक कण से उस एक्सिस के बीच की दूरी, तो ये दोनों ही छोटा वैल्यू है, इन दोनों का गुणनफल लगभग इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा ICG प्लस MD स्क्वायर, ICG प्लस MD स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश एक्सिस। तो देखो ये किसी भी समानांतर अक्षों के प्रमेय से अगर हम देखें, किसी भी समानांतर अक्षों के प्रमेय से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब प्लस वस्तु के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता, बराबर होता। तो किसी भी ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिता अगर जड़ता घूर्ण पता हो, तो इससे समानांतर कहीं भी वस्तु हो, चाहे वो वस्तु के तल में हो या वस्तु के तल से बाहर कोई दूसरा एक्सिस हो, इस अक्ष के समानांतर कोई दूसरा एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट यानी इस एक्सिस के परिता अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वस्तु के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता। ये प्रूफ कई बार 11th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम रोटेशनल मोशन का अभी फ़िलहाल अब और कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, ये मिला के टोटल 8 वीडियो हुआ होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अब ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट हम बेसिक डाल दें। हालांकि अब ये रोटेशनल मोशन का वीडियो टोटल कंप्लीट हुआ नहीं, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ, जैसे कि रेडियस ऑफ जायरेशन, और इसमें लीनियर ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, कपल, ये सब टर्म, इक्विलिब्रियम की स्थिति, ये सब बहुत कुछ बचा हुआ है। तो ये सब जो टॉपिक बचा हुआ है इसको हम देखेंगे कि जब टाइम मिलेगा तो पुनः 2-4 वीडियो और अपलोड कर देंगे रोटेशनल मोशन में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेविटेशन, उसका हम कुछ वीडियो पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद पुनः रोटेशनल मोशन का करेंगे। चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। जिन लोगों को लगे ये चैनल हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से 11-12 से रिलेटेड सारा वीडियो आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट भी बना हुआ। चलिए धन्यवाद।